नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर ये हैप्पीनेस एंड मेडिटेशन का जो आज कोर्स चला हुआ है 9 तारीख से लेकर 21 मई तक ये कार्यक्रम मौजूद हो रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे इस बारे में? ओम शांति। ओम शांति। ये फिर आज का ही नहीं है, ये तो प्रतिदिन दुनिया का सुधार करने के लिए, दुनिया का रास्ता दिखाने के लिए, जो बाबा जी के प्रवचन सुनाने के लिए और लोगों का जीवन सफल बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलता रहता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे उन प्रवचन देने वाला का जो सुबह उठने का दिल ही नहीं करता, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। जो लास्ट है हमारा, अंत में क्या सोचता है, सारी ज़िंदगी पता नहीं अच्छे बुरे जो भी काम होते हैं करता ही है, तो लास्ट में क्या है। ये भी भाई ओंकार जी के बारे में सुना, इतनी अच्छी सर्विस छोड़ के यहाँ भी लोगों का भला कर, बच्चों को अच्छा पढ़ाने में, अच्छा रास्ता दिखाने में थे। और अब वो तो पढ़ाई का था, ये जीवन सफल बनाने के लिए अब पूरा अपना वहाँ से रिजाइन दे के आज ही पता लगा और माउंट आबू जाकर बैठ के समर्पित हो गए। और मैं बहन निर्मला जी का भी धन्यवाद करता हूँ, पीछे मिले थे। उसके बाद मैं सोचता रहा पता कब आएंगे। आज तो मेरे पता भी नहीं था भाई आज आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा। देश में अमन शांति कैसी आएगी? अगर अपने हल्के की बात करें, जिले की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो अमन शांति के लिए सबसे मूल मंत्र क्या रहेगा? अमन शांति के लिए तो एक ही है जी, हमारा जीवन, हम किसी को दुखी ना करें। अंदर से हम खुद साफ सुथरे होंगे तो पूरा जनता साफ सुथरी होगी, देश साफ सुथरा होगा, तो अमन शांति तभी रहेगी। एक जो क्रोध, लालच या बदले की भावना, ये तो छोड़ने पड़ेगा। थैंक यू सर। भाई जी, आप प्रोफेसर हैं ओंकार जी, तो किस तरह से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं? हमारे समाज में बदलाव कैसे होगा, क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा तो हम यही रखते हैं कि जितने भी हमारे समाज के भाई बहनें हैं, अपने देश के निवासी हैं, और उसमें भी अपने हरियाणा के जितने भी हैं, अभी हरियाणा में हैं, तो उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो सच्चाई के रास्ते पे चलें, अपने जीवन में अच्छाई को लाएं, धर्म को लाएं, अध्यात्म को लाएं। और जैसा कि एमएलए साहब ने कहा, किसी के लिए भी दुख देने का संकल्प मन में ना लाएं, सबका भला सोचें, सबके भले में ही हमारा भला है। अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरे के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे हमें भी देंगे, दूसरों को प्यार देंगे तो दूसरे हमें प्यार देंगे। जो हमें चाहिए वो हम देने लग जाए, तो हमारे सबका जीवन अच्छा बन जाएगा, खुशनुमा बन जाएगा, हर एक के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। और जो कहते हैं देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, जहाँ हर चीज़ लोग अच्छी खाते रहे हैं और खुश रहते थे, कोई चिंता नहीं करते थे, कोई तनाव नहीं होता था, मिलजुल के रहते थे, आपसी भाईचारा होता था, वो फिर से आए। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था निरंतर प्रयासरत है, और हम लोगों को जगह जगह जाके इस तरह के शिविर आयोजित करके यही समझाते हैं कि अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा सोचना है, अपने लिए स्वार्थी नहीं बनना है, दूसरों के कामों में उनकी मदद करनी शुरू कर देनी है, उनके काम आना है। तो लोग हमें दुआएं देंगे, पुण्य का खाता इकट्ठा होगा, और हमारा मन भी मुस्कुराएगा, चेहरा भी मुस्कुराएगा, और तनाव तो इतने दूर भाग जाएगा कि हमें तनाव का स्पेलिंग भी भूल जाएगी। जी दीदी जी, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं? क्या इम्प्रूवमेंट पहले की बजाय अपेक्षा अब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? किस तरह से आप इसको कार्यक्रम? ओम शांति। जैसे जैसे ज्ञान की बातों को सुना जाता है, तो कहते हैं बुद्धि के बर्तन में जब शुद्ध चीज़ जाती है, घी अगर डाला जाए तो कहते हैं वो उससे चिकना तो हो ही जाता है। तो ये ज्ञान की बातें जैसे जैसे अंदर जाएंगी तो अवश्य परिवर्तन लाएंगी और जीवन बदलता जाएगा। और जैसे जैसे संदेश अन्य आत्माओं तक जा रहा है तो आत्माएं आ रही हैं सुनने के लिए,
तो मैं समझती हूँ सुनना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आप सुनेंगे और जब जीवन में वो बातें फिर सुनते सुनते करने का भी संकल्प पैदा होगा, क्योंकि सुनेंगे ही नहीं तो करने का संकल्प कहाँ से पैदा होगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सुनने के लिए हर किसी को आना चाहिए। तो करनाल वासियों से हमारा नम्र अनुरोध रहेगा कि ये जो हमारे प्रोफेसर ओंकार चंद भाई जी जो माउंट आबू से आए हैं, ये आप सबकी भलाई के लिए, आप सबके फ़ायदे के लिए, आप सबकी उन्नति के लिए और आप सबके घरों में सुख शांति के लिए, संबंधों में सुधार के लिए, मधुरता के लिए और आपके जीवन से तनाव कैसे भाग जाए उसके लिए ये अपने प्रवचन दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से नम्र अनुरोध है कि ये प्रोग्राम 21 तारीख तक है। जो नहीं आए हैं वो भी जो आवाज़ को सुन रहे हैं अवश्य पहुँच करके इस कार्यक्रम का लाभ। ओम शांति। सर, आज आपने कार्यक्रम में भाग लिया है, कैसा आपको मन लगा है? किस तरह से आप इस कार्यक्रम को देखा है आपने? आज हम यहाँ पे प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं और प्रोफेसर ओंकार चंद जी ने इतने सुंदर विचार हमें दिए हैं और मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे पता चलता है कि इस प्रकार का कोई प्रोग्राम निर्मल बहन जी यहाँ पर आयोजित करती है तो खुद ब खुद रहा ही नहीं जाता ऐसा सुन के, कुदरती अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। और मेरी बड़ी आस्था है जिस प्रकार से हमारे करनाल के लोगों के ऊपर ये आशीर्वाद एक तरह से हमारे को सबको मिल रहा है, क्योंकि लोग ऐसे प्रवचन और ऐसी मधुर आवाज़ और वाणी को सुनने के लिए ज़्यादातर दूर दूर जाना पड़ता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें करनाल में बैठे बैठे इस गंगा को हम लोग इस गंगा के अंदर अपना स्नान कर रहे हैं और हमें इतने अमृत वचन यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। तो ये एक हमारे भी बाबा की कृपा से अच्छे कर्म हो गए कि जो हम यहाँ इनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ दूर दूर से संपर्क में जितने लोग हैं वो जैसे जैसे इनका प्रचार होता जा रहा है करनाल के अंदर, खुद ब खुद लोग पूछ के यहाँ पर आने लग रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ये संसार के अंदर शांति के ऊपर जो बातें हो रही है उसको कायम करने के लिए जो हमारे उद्देश्य हैं, यहाँ पर क्रोध को जो है दूर करना है, क्रोध नहीं करना है और इतनी सारी हमारे को टीचिंग दी जा रही है यहाँ पे, तो उससे हमारा सर्व कल्याण होगा, सर्व जाति का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। और हम यही चाहते हैं कि हम इस संस्था से जुड़े। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।